एक्सपेरिमेंट का नंबर लिख लीजिए आप और अपना डेट, और ये आपका एम है जिस पे हम लोग बात करेंगे, एससीआर के अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। एपरेटस तो खैर आपके पास किट है पूरा इसका, लेकिन फिर भी एससीआर लिख लीजिएगा। वोल्ट मीटर, डीसी पावर सप्लाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर, ये सारी चीजें आपको चाहिए। और इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है आपको। क्लियर है? इतना कर लिया। अब इसके बाद आप थ्योरी लिख लीजिएगा, इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो ये इसके सिद्धांत में आप लिख लेंगे। ठीक है, कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ये ट्रांजिस्टर और रेक्टिफायर टाइप का काम कर सकता है। इसको आपने अपने थ्योरी में लिखना है। इसके बाद में इसके प्रोसीजर पे आते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन लेने के क्या प्रोसीजर है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर कैरेक्टरिस्टिक का एप है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक्चुअल में ट्रू स्विच टाइप का एक्ट करता है। ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर कैरेक्टरिस्टिक का ऐप है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो ट्रू इलेक्ट्रॉनिक स्विच टाइप का एक्ट करता है, काम करता है। इसमें माइक्रोएमीटर, मिलीएमीटर, वोल्टमीटर और ये आपका एससीआर है। यहाँ ये दो नॉब हैं जिससे आप, ये गेट करंट को वेरी करता है ये वाला, और इससे आप वोल्टेज को सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके सर्किट अरेंजमेंट की बात करें तो सबसे पहले ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आप रेजिस्टेंस R1 से, और इस रेजिस्टेंस R1 को अपने इस गेट माइक्रो एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसके नेगेटिव टर्मिनल को गेट से कनेक्ट कर दीजिए, ये इनपुट वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। अब इसमें इस नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट कर दीजिए और इसके सेकेंड टर्मिनल को वापस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, और उसके बाद ये जो नेगेटिव टर्मिनल वाला हिस्सा होगा आपका, ये नेगेटिव टर्मिनल में का एक हिस्सा और है, इसको आप वोल्टमीटर को दे दीजिए। इसको आप यहाँ से वोल्टमीटर को दे दीजिए। वोल्टमीटर के पॉजिटिव को एनोड से कनेक्ट कर दीजिए। वोल्टमीटर के पॉजिटिव को एनोड से। उसके बाद में ये पॉजिटिव टर्मिनल बचा हुआ है, इस पॉजिटिव को रेजिस्टेंस में R2 में कनेक्ट किया, और उसके बाद इसे आप मिली एमीटर के प्लस से और इसके माइनस को आप यहाँ एनोड से कनेक्ट कर दीजिए। ये सर्किट अरेंजमेंट है आपके एससीआर कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये आपका सर्किट अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले ये वाले स्विच के थ्रू मेन सप्लाई ऑन कर देंगे, ये लाइट ग्लो हुआ। और अब क्या करेंगे, गेट वोल्टेज को चेंज करेंगे या गेट वोल्टेज को वेरी करेंगे। किस में रखेंगे पहले देखिए, मान लेते हैं गेट करंट को अगर हम लोग 100 माइक्रो एम्पियर के लिए सेट कर लें, ये 100 के लिए सेट कर लिया, और उसके बाद ये वोल्टेज रेगुलेट करना स्टार्ट करें। देखिए इसका रेंज कितने का है, 3 वोल्ट का। इसका रेंज कितने का है, 3 मिली एम्पियर का। तो अगर ये 3 वोल्ट का है तो आपको ये ऊपर वाला स्केल लेना पड़ेगा। 0.51 दिया है, मतलब 0 और 0.5 के बीच में 10 लाइन है, तो एक लाइन की वैल्यू 0.05 वोल्ट ले लिया। यहाँ भी देखिए, अगर आप देखें तो 0 और 0.5 है, अगर ये वाला रेंज ले रहे हैं तो
तो 0.5 डिवाइडेड, ये भी 0.05 मिली एम्पियर हुआ। अगर इसको आप 30 में सेट करते हैं तो ये नीचे वाला स्केल आएगा। 30 के लिए ये नीचे वाला स्केल लेंगे, और नीचे वाला जब स्केल आप लेंगे, ये नीचे वाला स्केल अगर लेते हैं आप, तो इस केस में यहाँ देखिए 0.5 है, मतलब 0 to 5 10 15 है, तो 10 लाइन इक्वल्स टू 5 है, तो 1 लाइन इक्वल्स टू 0.5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हुआ। अब करना क्या है आपको, इस रेगुलेटर के थ्रू वोल्टेज को धीरे धीरे वेरी करिए। पॉइंट यहाँ 5वें लाइन पे ले आइए, 5th लाइन पे लाएंगे, मतलब एक लाइन 0.05 का है, तो 5 लाइन 0.25 का हो गया। और इसके रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू अगर आप देखें तो करंट की वैल्यू आपको दूसरे लाइन के लिए दिख रही है। दूसरे लाइन पे है, मतलब कितना होगा, एक लाइन 0.05 का है, तो दो लाइन कितने का हो जाएगा, 0.1 का। क्लियर हुआ? रीडिंग नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद इसको फिर से अगर आप आगे रोटेट करके 5 पे ले जाएं तो ये 5th लाइन पे आ गया। ठीक है, मिली एम्पियर का रीडिंग 5th लाइन के लिए है। 5th लाइन में मतलब कितना होगा, 0.05 इंटू 5, मतलब 0.25 आ गया। उसके बाद अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं तो अब इससे आगे तो जा नहीं रहा, ये इससे आगे तो नहीं जा रहा। तो कितना लाइन है, 0.5 के बाद में 3rd लाइन पे है, तो 0.5 और 3rd लाइन मतलब 0.15 वाला जाएगा 0.65। 0.65 के लिए अब अगर देखें आप तो ये वोल्टेज 0.65 पे फिक्स हो गया। और देखिए 3 के बाद अगर 30 भी कर देते हैं तो भी वोल्टेज कांस्टेंट हो चुका है और करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर हुआ? वोल्टेज मतलब यहाँ पे आके रुक गया है। वापस इसको 3 मिली एम्पियर पे कीजिए, कंप्लीट रोटेट करके दोनों को 0 पे सेट किया। अब माइक्रो एमीटर को 200 पे सेट कर लीजिए। 200 में सेट करने के बाद फिर से इसको रोटेट करवाइए। वोल्ट मीटर के लिए मिली एमीटर का रीडिंग लेंगे, फिर धीरे धीरे इसके वैल्यू इंक्रीज होगा। उसके बाद एक सर्टेन वोल्टेज के लिए ये अपने वैल्यू को, सर्टेन वोल्टेज पे ये फिक्स हो जाएगा और करंट की वैल्यू वेरी होते रहेगी। फिर इसी प्रोसेस को आप 300 के लिए भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद ये ऑब्जर्वेशन मिले हैं आपको। वोल्ट मीटर का कितना मिला, 0.05 वोल्ट। अगर उसका रेंज कितना रखे हैं आप, 3 में रखे हैं तो, और 30 में रख देंगे तब, अगर 30 में रख देते हैं तो लिस्ट काउंट उसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद मिली एमीटर के लिए अगर देखें तो ये 0.05 मिली एम्पियर है। अगर आप इसको 3 मिली एम्पियर के रेंज पे रखे हैं तो, क्योंकि इसमें नॉब है 30 चेंज करने का, 3 और 30 के बीच में वेरी करवाने का। इसके बाद माइक्रो का देखें तो वो 10 माइक्रो एम्पियर का है लीस्ट काउंट उसका। एक लाइन की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर लिखना है। ये ऑब्जर्वेशन मिला आपको। जब आपने आईजी गेट करंट को 100 माइक्रो एम्पियर पे सेट कर दिया और एनोड कैथोड वोल्टेज को वेरी करवाना शुरू किया तो करंट की वैल्यू आपको 0 पे 0, 0.25 पे 0.1, 0.5 पे 0.25, 0.65 पे 0.75, 0.65 पे 3, इस तरीके से आप अब जितना भी वोल्टेज को वेरी करवाने की कोशिश कर लें, करंट वेरी होते जाएगा लेकिन वोल्टेज वेरी नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब आगे गए, जब गेट करंट को 200 पे सेट कर लेंगे तो फिर से देखिएगा यहां एनोड कैथोड वोल्टेज जब आप बढ़ाते जाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ते जाता है। उसके बाद एक फिक्स वैल्यू पे आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो गया और करंट की वैल्यू वेरी होने लगता है। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लीजिए आप, जब ये 100 है और जब ये 200 है। ये देखिए इस तरीके से ग्राफ आपको दिख रहे हैं और यहां पे इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे वोल्टेज अपने आप को कांस्टेंट किया और करंट की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है। अब
रिजल्ट में लिख दीजिएगा कि भाई ये एस सी आर का वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, और प्रिकॉशंस में लिखिएगा कि कनेक्शन बहुत अच्छे होने चाहिए, जहाँ मोड़ है वहाँ अधिक पाठ्यांक लेने चाहिए, परिपथ जैसा बना हुआ है सर्किट डायग्राम के हिसाब से ही वोल्टमीटर एमीटर की पोलरिटी रखनी है, ध्रुवणता रखनी है, मतलब प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। ठीक।